तो दोस्तों कहानी में हम देखते हैं कि शर्मा अंकल की अपनी एक खुद की दुकान होती है जिसके अंदर ही महंगे महंगे आइटम्स बेचते हैं। इसी बीच एक लड़की कोई आइटम खरीदने के लिए इनकी दुकान पर आती है और इस लड़की को एक ब्रेसलेट पसंद आ जाता है। लेकिन इस ब्रेसलेट की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी बीच दोस्तों जब ये अंकल को देखती है तो पता चलता है कि अंकल तो अखबार पढ़ने में बिजी हैं। उनको तो ये पता नहीं है कि दुकान में कोई ग्राहक भी आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये देखती है कि दुकान के अंदर तो इसको कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी बीच दोस्तों ये चोरी से इस ब्रेसलेट को अपने पर्स में रखती है और यहाँ से निकल जाती है। अब रात को शर्मा अंकल अपनी दुकान बंद करके घर पर आते हैं तो हमको पता चलता है कि इनकी बीवी पूरे 1 महीने से बिस्तर पर लेटी हुई है, क्योंकि दोस्तों 1 महीने पहले इनकी बीवी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है जिससे इसको गहरी चोट आई हुई है। अब दोस्तों सबसे बड़ी मजे की बात यह होती है कि शर्मा अंकल अपनी बीवी के गुलाम होते हैं, क्योंकि जब ये रात को अपने घर पर आते हैं तो सबसे पहले इनकी बीवी रौब जमाकर इनसे दुकान का हिसाब मांगती है। तो पता चलता है कि आज दुकान के अंदर पूरे 40,000 रुपये का घाटा है। अब ये बात शर्मा अंकल को भी पता होती है कि 40,000 रुपये का घाटा कैसे हुआ है। तो ये अपनी बीवी को बोलते हैं कि अरे डार्लिंग, तुम खामोखा में टेंशन ले रही हो, तुम टेंशन मत लो, कल मैं तुमको सारा हिसाब दे दूंगा। अब आप लोगों ने वो बात तो सुनी होगी कि इंसान के अंदर हवस की भूख की तरह पैसों की भूख भी कभी खत्म नहीं होती। तो पिछली बार जिस लड़की ने शर्मा अंकल की दुकान से वो 40,000 रुपये का ब्रेसलेट चुराया था, अब ये लड़की दोबारा से कोई महंगा आइटम चोरी करने के लिए फिर से शर्मा अंकल की दुकान पर आ जाती है और यहाँ पर आइटम खोजने लगती है। तो इसी बीच दोस्तों शर्मा अंकल जानबूझकर फिर से अखबार पढ़ने का नाटक करने लगते हैं। तो ये देखती है कि ये बुढ़ा तो फिर से बिजी हो गया। तो इसी बीच दोस्तों ये लड़की एक सोने की चैन अपने बैग में चोरी से डाल लेती है जिसकी कीमत पूरे 80,000 रुपये होती है और उसके बाद ये फिर से यहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करती है। तो इस बार शर्मा अंकल इसको रोक लेते हैं और इसको बोलते हैं कि लगता है कि मैडम आपको हमारी दुकान का कोई आइटम पसंद नहीं आया है। लगता है अगर आपको कोई आइटम पसंद नहीं आया तो हमारे पास इससे भी अच्छे अच्छे आइटम्स हैं। उसके बाद दोस्तों शर्मा अंकल इस लड़की को अपने एक ऊपर वाले गोदाम में लेकर आ जाते हैं। आप शर्मा अंकल इस लड़की को दुकान की चोरी का इसको सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं, जिसको देखकर दोस्तों इस लड़की की अब धड़कनें और तेज होने लगती हैं और ये शर्मा अंकल के सामने हाथ जोड़कर बोलती है कि अंकल जी प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, मैं आपको आपका ब्रेसलेट भी लौटा दूंगी। तो शर्मा अंकल बोलते हैं कि इससे अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा तो घाटा हुआ है, क्योंकि तुमने 2 बार मेरी दुकान से चोरी की है। अब या तो तुम इन दोनों की कीमत मुझको दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करके ये सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगा। अब जैसे ही शर्मा अंकल पुलिस का नाम लेते हैं तो दोस्तों ये लड़की रोने लगती है और बोलती है कि शर्मा अंकल प्लीज़ इस वीडियो को पुलिस को मत दिखाना, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मेरा रिश्ता तय हुआ है और अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरे ससुराल वालों को इस हरकत के बारे में पता चला तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। अब ये हरामी अंकल इस लड़की को बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये चोरी वाला वीडियो पुलिस के पास ना पहुंचे तो उसके लिए तुम्हें मेरे नीचे वाली भूखे शेर को शांत करना होगा। तो ये लड़की अब रोने लगती है और शर्मा अंकल को बोलती है कि अंकल जी आप जैसा सोच रहे हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अब अंकल का पारा गर्म हो जाता है और ये इसको बोलते हैं कि मैं लास्ट बार पूछता हूँ, नहीं तो मैं 100 नंबर डायल करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों लाचार और बेबस होकर इस लड़की को अंकल की बात माननी पड़ती है और उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है आप खुद इमेजिन कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों वेब सीरीज का जो पार्ट 1 है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है।